हमने अभी तक सीधे विद्युत चालक और विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के बारे में चर्चा की। चलिए अब देखते हैं कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। क्या आपने कभी किसी पेन के अंदर स्प्रिंग को देखा है? देखा ही होगा। क्या आप एक सीधी तांबे की तार से स्प्रिंग जैसा आकार बना सकते हैं? जी हाँ, अगर हम तांबे के तार को किसी बेलनाकार वस्तु पर लपेटेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का आकार मिल जाएगा। किसी तांबे के तार को बेलन के आकार में लपेट देने पर परिनालिका, जिसे हम अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहते हैं, बन जाता है। आप चित्र में जो देख रहे हैं वह एक परिनालिका है। जब हम परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता है। क्या आप इस पैटर्न को देखकर बता सकते हैं कि यह किसके समान है? सोचिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। परिनालिका और छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न समान है। आप यह चित्र में भी देख सकते हैं। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। समांतर क्षेत्र रेखाओं का यह अर्थ है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होगी। क्या आप जानते हैं कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उसे हम उपयोग भी कर सकते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबक बनाने के काम आता है। विद्युत चुंबक, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि विद्युत चुंबक होता क्या है, तो चलिए पता लगाते हैं। अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि सॉफ्ट आयरन को किसी परिनालिका के अंदर रखें तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण सॉफ्ट आयरन चुंबकित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ऐसा पदार्थ जिसे परिनालिका के अंदर रखने पर चुंबक बन जाता है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों के बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को रोकिए और ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। और इसे भी और इसे भी। अब आता है प्रश्न का समय। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आपको इसके विकल्प भी दिए गए हैं। तो क्या लगता है आपको कौन सा विकल्प सही होगा? सोचिए और अपना उत्तर हमें जल्दी से बताइए। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है चौथा वाला विकल्प, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह सब प्रश्न अपनी कॉपी में सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पेज नंबर 269 पे क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 270 पे क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए और आपकी संकल्प वर्कबुक में से पेज नंबर 156 से एक्सरसाइज 10P 13.1 का प्रश्न 1, 2, 3 और 6 फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए। धन्यवाद।